बरेली जनपद की शान है, हमारा अभिमान है, हमारा छोटा भाई है। बरेली में संचालन के क्रम में जिसने पूरे देश में अपनी धाक मचाई है, ऐसे प्रिय भाई रोहित राकेश जी हमारे बीच में अभी संचालन कर रहे थे। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस बरेली क्षेत्र के साहित्यकारों को उठाने का काम किया है और जहां बहुत दूर दूर तक पहुंचाने का काम किया है। जगह जगह पर प्रतिभाओं को खोज करके लाने का काम किया है, उन्हें मंच पे दिलाने का काम किया है। मैं प्रिय भाई रोहित राकेश को साधुवाद देता हूं और आमंत्रित करना चाहता हूं उनकी दो पंक्तियों के साथ कि वो शब्दों के जादूगर हैं, जादू बेचा करते हैं। वो शब्दों के जादूगर हैं, जादू बेचा करते हैं। कागज के फूलों की खातिर खुशबू बेचा करते हैं। मैं बड़े ही प्यार के साथ में, लाल के साथ, दुलार के साथ बुलाना चाहता हूं देश के प्रसिद्ध मंच संचालक रोहित राकेश को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इन्होंने मुझे मंच से उठाया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक खुदा ये काम हो जाए, हे प्रभु ये काम हो जाए, चेतन जी का प्लॉट मेरे नाम हो जाए। हे प्रभु ये काम हो जाए, चेतन जी का प्लॉट मेरे नाम हो जाए। और प्यार करता हूं उससे मैं, लेकिन मेरा पड़ोसी बदनाम हो जाए। अभी सरगम पढ़ रही थी, सुल्तान पढ़ रही थी, तो ऐसा लगा था कि बांसुरी बज रही थी, अब बांसुरा आ गया है ना? मैं आपको ठीक बात बता रहा हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। देखिए, बरेली वसीम बरेलवी की धरती है। पहला मिसरा वसीम साहब का, 3 मिसरे अपने चुपकाता हूं कि हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें। सुना होगा आपने, हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और भाई के डर से क्या तेरे घर जाना छोड़ दें। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, भाई के डर से क्या तेरे घर जाना छोड़ दें, और मुश्किल से मिलती है कमाई पाप की, मोदी के कहने से क्या इसको खाना छोड़ दें। नहीं, सही रास्ते पे बिल्कुल ठीक बात है। अभी मैं बता रहा था कि मोदी जी कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर कहते घर का शौचालय। जब खाओगे नहीं, खाने नहीं दोगे, तो घर का शौचालय की क्या आवश्यकता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कभी गजल तो कभी गीत होती है, कभी गजल तो कभी गीत होती है, झलक दिखला दे तो प्रीत होती है। गजल, कभी गजल तो कभी गीत होती है, कभी झलक दिखला दे तो प्रीत होती है, और खींच लेती है दूर से ही वो तो मेरी प्रेयसी मुझे चुंबक प्रतीत होती है। देखिए, प्यार एक ऐसी चीज है जिसे लड़का समझाए तो लड़की नहीं समझती, और लड़की समझाए तो लड़का नहीं समझता, और ये दोनों समझ जाए तो दुनिया वाले नहीं समझते, है ना। आजकल के बच्चे बहुत तेज हो गए। एक बार मास्टर साहब ने पूछ लिया, मास्टर साहब बैठे हुए सामने, एक बार मास्टर साहब ने बच्चों से पूछ लिया, मास्टर साहब पूछ लिया, बच्चों ये बताओ प्यार और मोहब्बत में क्या बड़ी चीज होती है। तो लड़का खड़ा हो गया, बोला मास्टर साहब जो आप अपनी बेटी से करते हो वो तो प्यार है, जो मैं आपकी बेटी से करता हूं वो मोहब्बत है। नहीं, इस त्रिनायक जी, आजकल के बच्चे बहुत तेज हो गए। एक बार पूछ लिया मास्टर साहब ने, बच्चों ये बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाती है। तो लड़का खड़ा हो गया, लड़का बोला मास्टर साहब गंगा स्कूल जाने के बहाने घर से निकलती है और पप्पू से मिलने पार्क में जाती है। कविता लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। कविता ऐसे भी लिखी जा सकती है कि मोटा मरता मोटी पर, मोटा मरता मोटी पर, भूखा मरता रोटी पर, सेठ जी की 2 बेटी, मैं मरता छोटी पर। आइए, केवल 2-3 मिनट आपके बीच में रहूंगा, फिर अपना अंतिम संस्कार करूंगा। कि आशाओं का दीपक मन में जलाया है, सुनिएगा, कि आशाओं का दीपक मन में जलाया है, रात रात में गिनता रहता हूं तारे, जिंदगी कट रही है उसी के सहारे। रात रात में गिनता रहता हूं तारे, जिंदगी कट रही है उसी के सहारे, और आशाओं का दीपक मन में जलाया है, आशाओं का दीपक मन में जलाया है। इस वर्ष होगा विवाह मेरा, मैं नहीं कहता, अंकुश जी ने बताया है। इस वर्ष होगा विवाह मेरा, मैं नहीं कहता, पंडित जी ने बताया है। और चलेगी चलेगी बधू कोई भी गोरी हो या काली, बधू चाहिए मुझे एक मेरी कविता सुनने वाली। चलेगी 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 बधू कोई भी गोरी हो या काली, बधू चाहिए मुझे एक मेरी कविता सुनने वाली।
और मुझ में उसको निराला दे दिखाई। डॉक्टर साहब, मुझ में उसको निराला दे दिखाई, नवीन कवि का उजाला दे दिखाई। मुझ में उसको निराला दे दिखाई, नवीन कवि का उजाला दे दिखाई। और नहीं बंधन किसी उम्रिया जात का, नशा कुछ और ही होता है पुरानी शराब का। नहीं बंधन किसी उम्रिया जात का, नशा कुछ और ही होता है पुरानी शराब का। और चल जाएगी जीवन की अपनी भी गाड़ी, बदू हो यदि विश्व की सबसे कम खर्चीली नारी। और गोरी, कविता का उद्देश्य होता है मैसेज देना। अगर संदेश दे दिया हो तो आशीर्वाद दीजिएगा। गोरी गांव की हो या शहर की, गोरी गांव की हो या शहर की, वक्त की नजाकत को पहचानती हो। स्कूटर और कार चलाना चाहे ना जानती हो, मगर ईश्वर को जरूर मानती हो। मगर ईश्वर को जरूर मानती हो। रिश्तों से करती हो प्यार, मन निर्मल हो इतना जैसे गंगा की धार, जैसे गंगा की धार।